अस्सलामु अलैकुम। फ़िक्र हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस नुस्खे के साथ मैं हाज़िर हूँ ये उन मर्दों के लिए है कि जो अपनी बीवी से हमबिस्तर होते हुए बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनको टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। तो देखिए, आज मैं थोड़ी-सी बात करूँगा आपकी गलतियों पर कि किन गलतियों की वजह से, मतलब वो गलतियाँ जो आप हाथों हाथ करते हो। भई पिछले ज़िंदगी में जो आपने हस्त-मैथुन किया या बहुत ज़्यादा सेक्स किया या बहुत ज़्यादा गर्मी हीट रहा आपकी बॉडी के अंदर, तो ये तो गलतियाँ हैं ही। लेकिन जो हाथों हाथ आप गलतियाँ करते हो, आज उन गलतियों के ताल्लुक़ से मैं बात करूँगा कि किन गलतियों की वजह से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस दिन आपने बीवी के साथ हम बिस्तर होना हो, तो उस दिन आपने रात का खाना बहुत कम खाना है। ठीक है? गलती आप क्या करते हो कि आप अच्छे तरीके से खाना भी उस दिन वैसे ही खाते हो जैसे आम दिनों में खाते हो, ये पहली गलती है। दूसरी गलती आप क्या करते हो कि आपके खाने के टाइमिंग में और सेक्स में हम बिस्तर होने में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि आपकी डिनर में और आपके हम बिस्तर होने में कम से कम 4 से 5 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। और दूसरी गलती आप ये करते हो कि डिनर करने के बाद आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते, जो कि बड़ी गलती है, क्योंकि आपका जो स्टमक है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। उस वक्त कोई ख़राबी पेट के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो आपको वॉक करना है। दूसरी गलती ये है। और जो तीसरी गलती है वो ये है कि आप जब बीवी के करीब जाते हैं, तो बीवी के करीब जाते हुए आप साइकोलॉजिकल इतने ज़्यादा उत्तेजित, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि साइकोलॉजिकल आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक ले जाते हैं। आपको सोचना ज़्यादा नहीं है। तो आपको करना ये है कि उस दिन बहुत लाइट खाना खाना है जिस दिन आपने हम बिस्तर होना हो। ठीक है? दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने खाना खाने के बाद टहलना है। और तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि खाने में और आपके हम बिस्तर सेक्स करने में कम से कम 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। और अब सुन लीजिए कि आपको एक घरेलू चीज़ क्या इस्तेमाल करनी है कि जिससे आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप संतुष्ट हो जाओगे, बीवी की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। आपने करना ये है कि पंसारी की दुकान पर जाकर सिंधी खशखश, खशखश को तो आपने सुना ही होगा, उसका एक्चुअल नाम खशखाश होता है, लेकिन खशखश करके ये मशहूर होती है। तो सिंधी खशखश आपने लेनी है पंसारी की दुकान पे जाके, जिस फॉर्म में भी आपको मिल जाए, चाहे पाउडर फॉर्म में मिले या जैसे मिले, आपको ले लेनी है। और जिस वक्त आप हम बिस्तरी करने के लिए जाएं तो उससे 3 घंटे पहले, याद रखिए, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और उससे 3 घंटे पहले हम बिस्तरी से आपने 1 चम्मच पूरा फाँक लेना है। और इसको फाँकने के बाद ना पानी पीना है ना दूध पीना है, लेकिन इसको खाने के बिल्कुल आधे घंटे के बाद आपने 1 गिलास दूध पीना है जो कि गुनगुना होना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पी सकते तो मत पीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूध पी लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर उसके बाद आप हम बिस्तर हों, कम से कम 3 घंटे बाद बेहतरीन रिज़ल्ट टाइमिंग का आएगा। बीवी भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। उम्मीद है कि मसला समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई होगी, नुस्खा अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक इस नुस्खे से आपको खूब फ़ायदा दे, आमीन। आज के लिए इतना ही, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।